नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल मैंने दुकान के वास्तु के ऊपर एक वीडियो प्रेषित किया था। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज कुछ लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि कुछ और भी बताऊं दुकान की वृद्धि के लिए, दुकान की सफलता के लिए। तो मुझे जो कुछ अन्य बातें याद आ रही हैं इस वक्त, वह इस वीडियो में बतलाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, ये बात तो मैंने कल भी बतलाई थी कि दुकान का आकार, लंबाई चौड़ाई, आंतरिक व्यवस्था, ये सब बहुत खास होती है दुकान की वृद्धि के लिए, सफलता के लिए, और इनका ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई का तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, खासकर मुख्य द्वार का। मुख्य द्वार बड़ा हो और साफ सुथरा हो। इसके अलावा दुकान के अंदर की भी साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। गुग्गल और लोबान की जो धूप होती है या धूनी होती है, वह दुकान के अंदर की नेगेटिविटी दूर करने में बहुत सहायक होती है। इसके अलावा कपूर भी आप जला सकते हैं। हफ्ते में एक बार तो कम से कम ऐसा कर सकते हैं। दुकान के मुख्य दरवाजे के सामने बिजली का खंभा या कोई अन्य अवरोध या वेद, पेड़ वगैरह अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए इनका ध्यान रखें। दुकान में सफ़ेद रंग और हल्के रंगों का प्रयोग करें तो ये ज़्यादा शुभ रहते हैं। तिजोरी में श्री यंत्र और धन कुबेर यंत्र आप रखें तो इसका भी बहुत लाभ होता है। इसे आप दुकान के पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं। अब ये भी जानना ज़रूरी होता है कि आपका जो व्यवसाय है, जो कार्य है, वह किस तरह का है। क्योंकि ये जानना मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर आपका कार्य किस तरह का है, आप कौन सा कार्य करते हैं, क्या बेचते हैं। क्योंकि उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप आपको अपनी शॉप का इंटीरियर थोड़ा सा अलग से सेट करना पड़ेगा। अब जैसे किसी की रेडीमेड कपड़े की दुकान है, किसी की ज्वेलरी शॉप है, किसी का मेडिकल स्टोर हो सकता है, स्पेयर पार्ट्स की दुकान हो सकती है, करियाने की हो सकती है, रेस्टोरेंट या कोई ब्यूटी पार्लर जैसी कोई ज्वेलरी शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, या ऐसा कोई कार्य जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो फिर इसका जो आंतरिक व्यवस्था होगी वो अलग तरह की होगी। और इस दशा में साउथ ईस्ट का महत्व बहुत बढ़ जाएगा। साउथ ईस्ट मतलब आग्नेय का, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ी हुई दिशा होती है। यानी इस भाग में कोई वास्तु दोष, टॉयलेट आदि ना हो, पानी का टैंक वगैरह ना हो, इसका हमको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें हैं, वास्तु दोष है, तो फिर बहुत मुश्किल आएगी। ज्वेलरी शॉप हो तो यहाँ पे इस भाग में महिलाओं से संबंधित ज्वेलरी रखें, इससे बड़ा लाभ होगा। एक और विशेष बात का ध्यान रखें, और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। इसका विशेष महत्व रखना, ध्यान में रखना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अपनी टेबल पर जहाँ आप बैठते हैं, वहाँ जो टेबल है उसके ऊपर आप जेम ट्री बनवा कर रख सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। इस जैम ट्री में कौन से रत्न उपरत्न होंगे या रखें, इसके लिए आप किसी ज्योतिषी की सलाह ले सकते हैं। वही आपको आपके अनुकूल रत्न, उपरत्न और धातु बता पाएंगे। जैम ट्री हमारे अनुकूल ग्रहों की पावर को मेंटेन रखते हैं। इससे हमें लाभ मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र और बुध बहुत अच्छे पड़े हैं, तो फिर आपको शुक्र और बुध से संबंधित रत्न, उपरत्न या इनसे संबंधित पेड़ पौधों की जड़ें आदि रखनी चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर हम कहें तो फिर पंच तत्वों का भी बहुत महत्व होता है।
और ये कोई ज्योतिषी ही आपको बता पाएंगे कि किस तत्व की कमी है, कौन सा तत्व आपको मेंटेन रखना है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी तत्व की कुछ कमी हो रही है, तो इसके लिए ज्योतिषी आपको उपाय बताएंगे कि पृथ्वी तत्व को कैसे मेंटेन रखें। इसके जैसे ग्लोब आप रख सकते हैं, ग्लोब मुझे ध्यान आ गया, आप टेबल पर ग्लोब रख सकते हैं, खासकर साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट की तरफ। अगर वहीं आप बैठेंगे, वही अच्छी जगह है बैठने की, तो वहाँ टेबल पर आप ग्लोब रख सकते हैं। इसके अलावा मित्रों कुछ खास तरह के चित्र और पेंटिंग्स भी आपकी दुकान की सफलता में बहुत खास भूमिका निभाती हैं, बहुत खास सहयोग दे सकती हैं। तो यह बात भी आपको कोई ज्योतिषी ही बता पाएंगे। वैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि शॉप के वास्तु को बिना देखे बता पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसके लिए आप किसी वास्तु शास्त्री की मदद लें, वह आपकी दुकान को देखेंगे अंदर बाहर से, और तब आपको सटीक उपाय बता पाएंगे। तो ये मेरा प्रयास था कि कुछ सामान्य जानकारी आपको दे सकूं, तो शायद आपको लाभान्वित करेंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।